पडमं यदीयसम्यक् स्वबलाकृतिनो भावादृशानां परमस्वभावम् उवासना पाशविनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै तव शासनाय नमोऽस्तु तस्मै शासनाय। चलो, कल तक हम लोगों ने 26 गाथा एकदम क्लैरिटी से देख ली थी। बाहर तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप- ठीक है, 26 गाथा में हम लोगों ने एंडिंग लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा था, मतलब किसी ने कि इन सर्व में ये जो बात बताई थी 26 गाथा में कि कर्म ही सब आपको भुगतना पड़ेगा, कर्म ही आपको संसार में भटकाएगा, ये सब चीज है। कर्म ही सुख दुख देने वाला है हर जगह। तो एक शिष्य पूछता है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म ही बीच में आ रहा है हर जगह। तो फिर वो बोलता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो, तो ट्रक से एक्सीडेंट हो, तो यहाँ पे तो ट्रक ने एक्सीडेंट किया, तो कर्म कैसे बीच में आया? बरोबर ना? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मतलब किसी ने, किसी को रोग हो, कैंसर, कैंसर का रोग हो अने बीमारी से मर जाए, तो यहाँ पे तो कर्म कैसे बीच में आया? या तो कैंसर निमित्त बना, बरोबर नहीं? तो यहाँ पे भी जवाब में ये आएगा, कल हम लोग ने देखा जिस तरह माचिस होती है, माचिस वो पेट्रोल के वहां हो तो जलती है, और समुद्र के वहां हो तो बुझ जाएगी। अगर माचिस में हर जगह आग लगाने की शक्ति होती तो वो तो दोनों जगह आग लगाने वाली होती। पर यहाँ पर खाली पेट्रोल बंक में आग लगी अने समुद्र में आग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बंक में आग लगने शक्ति थी और माचिस निमित्त बनी। समुद्र में ऐसी चीज नहीं थी और माचिस का निमित्त बनते हुए भी वो जली नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई दुख हो, दुख हृदय में आने की शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल मरने का सिचुएशन है, वहां पे ट्रक जो है वो निमित्त बनी। कंपैरिजन दिख रहा, जैसे पेट्रोल को आग लगने की सिचुएशन माचिस निमित्त बनी, हमको मृत्यु होने की सिचुएशन थी, ट्रक निमित्त बना। और समुद्र को आग लगने की सिचुएशन नहीं थी, तो माचिस भले निमित्त बने फिर भी वो नहीं होगी। ऐसे ही भले कोई भी निमित्त बने या ना बने, हमारे में अगर वो चीज होने की लिखी हुई है तो वो होगी ही। भले इस निमित्त से, उस निमित्त से, किसी भी निमित्त से। भले ट्रक ना होती तो किसी और कर्म ही बैकग्राउंड में सब खेल रहा है। कर्म के उदय होने की वजह से ही कोई चीज निमित्त में आएगी। इससे शास्त्रकार हमको क्या कह रहे हैं कि 27th गाथा में इसका जवाब दे रहे हैं इस चीज का। अन्नोन पुनई अह्यम हियम्पि अप्पा करे ना वो अन्नो हियम्पि पढ़ लिया तो हम्म।
परफेक्ट। ईएमपी अप्पा। ईएमपी अप्पा करे न हु अन्नो। करे ई हु करे ई न हु अन्नो। अपकयम सुह दुखम। भुंजसे ताकि दीनमो। भुंजसी ता इस दीनमोह। पूछ रहे हैं हमको। चलो शब्दार्थ देखते हैं अभी। अन्नो मतलब अन्य। कुनहि मतलब कहता है। अन्य नहीं, अन्य कोई नहीं करता। क्या? तो अहित। अहित मतलब नुकसान। हित भी, हित भी अपा स्वयं मतलब आत्मा। आत्मा, आत्मा करती है। न अन्य मतलब अन्य कोई, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई अहित नहीं करता। हमारा हमारा हित भी आत्मा मतलब खुद ही करता है। न अन्य कोई, अन्य कोई हित नहीं करता, अन्य कोई अहित नहीं करता। समझे क्या है? क्या है कंफ्यूजन? अन्य कोई दूसरा हमारा हित का अहित नहीं करता। कोई अपना अच्छा ने बुरा नहीं करता है। अहित मतलब बुरा, हित मतलब अच्छा। कोई दूसरा हमारा हित अन्य अहित नहीं करता। आत्मा करती है, खुद ही कर। आत्मा એટલે आत्मा, आत्मा नहीं खुद। खुद सेल्फ, खुद स्वयं। ओके। अपने किए हुए अपकयम, अपने किए हुए सुख दुख भुंजसी भुगतना। सुख दुख को, सुख दुख को भुंजसी भोगता है वो। ता मतलब वो। तो किस लिए मुख वाला होता है? ओके देखो, पिछले गाथा में हमने क्या देखा? निमित्त, निमित्त कारण बनता है कोई भी चीज होने में। तो इस गाथा में बोल रहे हैं कि अन्य कोई अहित नहीं करता, अन्य कोई हित भी नहीं करता, स्वयं ही करता है। ओके। अपने किए हुए सुख दुख को भोगता है, तो किस लिए दिनमुख होता है? क्लैरिटी मिली कि नहीं? देखो इसका प्रोसेस कैसा है। आत्मा खुद मतलब क्या? अपने भाव खुद करता है, बोले ना स्वयं ही करता है। तो स्वयं मतलब हम थोड़ी खुद करते हैं, हम क्या? अपने अध्यवसायी भाव। ठीक है। अच्छे भाव એટલે पुण्य। अच्छे मतलब शुभ भाव, शुभ भाव पुण्य।
अशुभ भाव पाप। ठीक है। पुण्य कर्म जो है वो निमित्त, अच्छे निमित्त को खींच के लाएगा। पाप कर्म जो है वो बुरे निमित्त को खींच के लाएगा। ठीक है। बुरा निमित्त आया तो हमको दुख मिला, એટલે अहित। अच्छा निमित्त आया, सुख मिला, मतलब कि हित। अभी हित हुआ तो हम उसका क्रेडिट किसको देते हैं? निमित्त को। एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। हित को एग्जाम्पल दो, हित का अच्छा हुआ मतलब। वो तो पास नहीं। ऐसा कोई अच्छा काम होता है ना हमारे साथ, ये दीक्षा संसार में, ऐसा जो सब इजीली प्रैक्टिकल वाला। प्रॉफिट लो ना, प्रॉफिट हुआ, हित। ठीक है। तो हम क्या उसका रीजन बोलते हैं? प्रॉफिट का कारण। तो हमारा प्रॉफिट का कारण होगा अच्छे निमित्त, मतलब क्या? बिजनेस, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्राइस, पार्टी, पार्टी होती है ना हमारी जो, अरे परचेसिंग पार्टी, व्यापारी वो, सप्लायर्स। ये दिखता है हमको प्रैक्टिकली, पर इसका पीछे का प्रोसेस ये अच्छा निमित्त क्यों आया? पुण्य कर्म की वजह से। पूर्ण पुण्य कर्म क्यों आया? शुभ भाव की वजह से। और इसके भी ऊपर देखिए, शुभ भाव क्यों आया? इससे ना ये ऐसे कनेक्टेड है। शुभ भाव क्यों आया? धर्म की वजह से। अशुभ भाव क्यों आया? अधर्म की वजह से। फिर से और ऊपर देखिए, धर्म क्यों आया? अधर्म क्यों आया? ऑपोजिट। वाओ व्हाट अ प्रोसेस। ठीक है। अनिल इधर देखो, अभी आया क्या? एक्सीडेंट एग्जाम्पल। हम उसको क्या, किसकी वजह से है करके दिखता वही है हमको, तो इससे मानेंगे वही क्या, कि ट्रक ड्राइवर निमित्त बना। उसके पीछे एक्चुअल कारण कौन है? तो पाप कर्म का उदय। पाप कर्म का उदय है तो किसकी वजह से आया? वो भी तो पूर्व में अशुभ भाव लाए होंगे, इससे पाप कर्म बंधे होंगे। पाप कर्म बंधे होंगे तो वो क्यों? अशुभ भाव की वजह से। अशुभ भाव क्यों बंधे? तो अधर्म करने की वजह से। अधर्म क्यों? तो जिनेश्वर भगवान ने बताए हुए वाणी के ऑपोजिट जाने की वजह से अधर्म हुआ, उसे अशुभ भाव बंधे, पाप कर्म उदय में आया, बुरा निमित्त मिला, दुख हुआ। जिनेश्वर भगवान के द्वारा बोले वचन को आचरण में लाए तो धर्म हुआ। धर्म की वजह से शुभ भाव आए, शुभ भाव आए, पुण्य कर्म बनना, पुण्य कर्म बनना, अच्छे निमित्त आए, अच्छे निमित्त आए मतलब सुख आया। ठीक है। ये सब पूरा प्रोसेस है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि कोई दूसरा, दूसरा मतलब कौन है? या ये जो निमित्त बने हैं बुरे यानी अच्छे, ये जो निमित्त है वो दूसरे हैं। दूसरे का कोई हित नहीं करता, दूसरा कोई अहित नहीं करता। खुद 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 मतलब कौन? ये हम आत्मा ही करता है क्या? इस सब चीजों का करता ये आत्मा है। ठीक है। आपके किए हुए सुख अने दुख को भुगतना पड़ेगा, शुभ अने शुभ भावों का। ठीक है। तो किस लिए दिनमुख? दिनमुख का मतलब क्या? दिनमुख मतलब कि फिर ऐसे बैठना, अरे यार क्या हुआ, ऐसे मेरे साथ ही होना था क्या, मेरा ही बिजनेस लॉस, ये ट्रक को ड्राइवर को मुझे टकराना, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, ये मुझे ही होना था, ऐसे मेरे साथ हो, इसने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
आपने जो अशुभ अनिशुभ भाग की जैसे पुण्य पाप कर्म बंधा था पिछले भवों में, उसकी वजह से ही ये जो आपको मिल रहा है हित अनहित है। अगर आप ऐसा समझ के प्रिपेयर बैठो कि हाँ, ये जो दुख आया वो मेरी वजह से, जो बांधे हुए पाप कर्म उसके उदय की वजह से ना, वो होना ही है, तो आप दीन मुख नहीं होगे। दीन मुख मतलब कि दीनता को पाए, मतलब उदास है, आर्त ध्यान लेना, रौद्र ध्यान लेना, ये सब नहीं होगा। और आप प्रिपेयर्ड ही होंगे, तो हित है वो भी मेरे ही शुभ भाव वाले पुण्य की वजह से आ रहा है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो आप फिर दीन मुख मतलब दूसरों की तरफ, मतलब उनके प्रति अहोभाव, अरे गिरना, अरे सेठ सेठ जो होता है उसकी वजह से मेरे को ये मिला, मुझे ये मिला, उसकी वजह से मुझे ये मिलेगा, ये सब कुछ नहीं होगा। तो शास्त्रकार बोले तो किसके लिए दिनमुख हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? क्योंकि ये सब चीजें तो आप खुद ही स्वयं स्वयं के भाव ही करने वाले हैं। बाकी कोई भी न हित कर पाएगा और न अहित कर पाएगा। ठीक है, इतना था हमारा 27 गाथा। 20th गाथा देखते हैं क्लस्टरिंग में। ट्वेंटी गाथा बहुत दीक्षित हूँ। बहु बहु आरंभ वेदम। सरस्वती। अच्छा। चलो वालेकुम। बहु आरंभ विधतम वित्तम विलसन्ति जीव। वित्तम विलसन्ति जीव। शयन गणा तज्जनीय पावकम्पम तज्जनी तज्जनी पावकम्पम तज्जनीय पावकम्पम। अणुवसै पूर्णोधूमं चैव अणुवसै पूर्णोधूमं चैव। 28 डाटा ये थी। चलो देखते हैं श्रद्धा से से विडतम मतलब उपार्जित, मतलब जन्य, पाया हुआ, उपार्जित, वित्तम मतलब धन, उपार्जित मतलब कमाया। आरंभ समारंभ मतलब जो भी काम करते हैं हम, काम, बिजनेस, जो भी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। विलसंति, विलसंति विलास करते हैं। विलास करते हैं मतलब मजा आ रहा है, वापस से विलास करते हैं। और वे बोल रहे हैं, हे जी। स्वजन गण, स्वजन गण मतलब कि स्वजन लोग। तत्जन्य, तत् से उससे, उससे उपार्जित,
पाप कर्म अनुभवसी अनुभव करोगे, जो कि तुझे ही जो कि तुझे ही आश देखो क्या बोल रहे हैं कि हे जीव, उनको बोल रहे हैं कि हे जीव, बहुत आरंभ समारंभ से, मतलब काम करके बिजनेस वगैरह करके जो उपार्जित, मतलब कमाए हुए जो धन है, कमाया हुआ धन है, उसका स्वजनगण, स्वजन संबंधी सब जो भी रिलेशन वगैरह विलास करते हैं, विलास करते हैं मतलब भोग करते हैं, तो उसको यूज करते हैं, परंतु उससे, किससे, तो ये जो विलास अने उपार्जित धन है उससे उपार्जित, उससे उपार्जित तो पाप कर्म है, ठीक है, उसका तो तुझे ही अनुभव करना पड़ेगा। डन। बोला क्या चाह रहे हैं कि इस जीवन भर 40 50 60 इयर्स तक आपने जो भी आरंभ समारंभ किया, जिसके लिए किया, वो सब तो आपके पूरे ला करके एंजॉय करके भोग तो करेंगे ही, पर उस आरंभ समारंभ की वजह से अने भोग करने की वजह से जो पाप कर्म बनने जाएंगे, उसका भोग वो कौन भोगेगा, तो आपको ही, खुद को ही, तुझे ही, मतलब जो बिजनेस करके कमा रहा है, जो भी आरंभ समारंभ कर रहे हैं, इधर खाली बिजनेस की बात नहीं आएगी। आरंभ समारंभ से सब आया, मतलब लेडीज भी जो किचन में काम कर रहे हैं, जो भी खाना वगैरह बनाना, जो भी चीज कर रहे हैं, उसका वित्त मतलब संपत्ति, मतलब धन ही नहीं होता, खाना भी एक संपत्ति है। जो भी संपत्ति है, उसका विलास कौन करेगा, उसके बच्चे अनेक घर वाले, खाने का भोग तो बच्चे अनेक घर वाले करेंगे, तो उसके पीछे पाप कर्म बन रहा है, मतलब रोज डेली हरी सब्जी को काटना, सचित वस्तु सचित जीव को इतने सारे एक दो नहीं, रोज को कितने कितने किलो किलो आप सब्जी काटते हो लेडीज, और रोज के जेंट्स, मतलब जो भाई लोग हैं, वो कैसे कैसे बिजनेस में कैसे कैसे पाप कर्म बनते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस में देखो तो जमीन, सचित जमीन को गाड़ना, उस घास वगैरह, कितने अलग अलग बिजनेस, अलग अलग पाप। तो ये सब पीछे, इस इन सब के पीछे जो होता है, उसका अनुभव करने वाला कौन, तो हम खुद ही, तो भोगने वाला, उस पाप को भी भोगने वाला कौन, तो हम खुद ही। बाकी ये सब जो शेर लेके बैठे हैं हर एक चीज का भोगने का, इसमें शेर कोई नहीं आएगा, इसमें शेर खुद कुछ कोई करना पड़ेगा। अभी आप प्रश्न पूछोगे वैसा आप, हाँ पॉजिटिव कौन क्या, हम फॉर एग्जांपल किचन में सब्जी सुधार है, साहब पूछ रहा है तो उनको पॉजिटिव वो, हम तो सादर भी हेल्प भी दी वो पॉजिटिव बोल रहा तो टू साइडेड है। टू साइडेड कैसा है देखो, बढ़िया है। फिर से शुभ बने अशुभ, शुभ का परसेंटेज कितना, अशुभ का परसेंटेज कितना। 100 रुपए का बिजनेस कर रहे हो एवरी मंथ का, कितना डिवाइड कर रहे हो, 50 50, 50 50 प्रॉफिट पूरा। हाँ तो भाई, जैसे खुद खुद की, पर हम करते कितना यूजुअली, जितना, कभी कभी तो परसेंटेज भी फिक्स नहीं होता है, जैसे जो अनुकूल ना हो, जैसे सिचुएशन हो, तो ऐसा एवरेज में कंपैरिजन में परसेंटेज देखे तो लगभग 10 बोलो, अब 70 तक, हाँ 10 बोलो, 20 बोलो, ठीक है, 30 भी ले लो ना, क्या है, 30 भी ले लो, तो बैलेंस किसकी तरफ ज्यादा है, पाप कर्म के पुण्य कर्म, पाप कर्म की तरफ। और एक चीज, पुण्य भी बांध लिया, पर ये जो ये आपने बोला ना कि क्या है, आरंभ समारोह में बिजनेस आने जो भी खाना वगैरह बनाए वो पुण्य में वापर भी लिया, इतने परसेंटेज से ही, तो इससे क्या बंधा जाएगा, फिर से पुण्य, वो फिर से शुद्ध पुण्य है या खाली शुभ पुण्य है, वो कौन देखेगा, ठीक है, शुभ पुण्य हुआ
उसका रिजल्ट फिर से क्या आएगा, आगे के भवों में पुण्य उदय से फिर से संपत्ति वगैरह मिलेगी, उसके यूज से फिर से क्या बांधा जाएगा, किधर गया, उपार्जित पाप कर्म ही आएगा, फिर से वही धन को आप फिर से यही देखो, फिर से प्रोसेस। ओके, तो ऐसे लेकर नहीं बैठ सकते कि इसका तो पॉजिटिव साइड है ये कि हम उसमें यूज कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस देखोगे। हाँ, अगर आप पूरा जो भी चीज है मैक्सिमम शुभ में ही डाल रहे हो और उससे शुद्ध पुण्य ही बांध रहे हो, मतलब इंटेंशन प्यूर है, तो यू आर सेफ, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। तो शास्त्र का तो कह ही रहे ना कि शुद्ध पुण्य बांधो। अच्छा, शुभ काम करते करते शुद्ध पुण्य बांधो। शुद्ध पुण्य मतलब क्या, आत्मा का हित करके हुए उस इंटेंशन से जो भी काम है करो, तो ऑटोमेटिकली तो आप इस संसार में रहोगे नहीं, वो तो उसका पैकेज में आएगा। ये करते हुए तो शास्त्र आपको नहीं रोक रहे, आप तो करते रहो, ये तो आपके लिए खुद के लिए बेनिफिट है। पर ऐसा होता नहीं है, इन जनरल ऐसा होता है 90% इसमें, 10% इसमें, इसमें भी तो वो 10% खाली दिखावे के लिए, या अरे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। ठीक है, आप देखोगे फॉर एग्जांपल तो गुची वगैरह देते तो क्या, ठीक है, रोज रोज का वो ड्यूटी हो जाता है, उसमें शुभ भाव तो है ही नहीं, शुद्ध भाव तो है ही नहीं, ठीक है, पुण्य बंद ही रहा है, बंद ही रहा है, बस वो फिर उदय में कैसे है हमको पता नहीं है। डन, तो क्लियर है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल में ये भी देख सकते हैं हम, चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती वासुदेव, अगर वो दीक्षा न ले, चक्रवर्ती वासुदेव दीक्षा न ले तो वो पक्का नरक में जाएंगे, से उनका रूल है वो। क्यों? कि उनका जो आरंभ समारंभ है वो इतना भारी होता है, उससे जो उपादित पाप कर्म है उसको 100% नरक में ही अगला भाव, उसको इसके जो आरंभ समारंभ है उसके भोगने वाले कौन, चक्रवर्ती के पत्नी वगैरह, तो उनके लिए तो नहीं बोला कि वो तो 100% नरक में जाएंगे, करने वाला ही है। ऐसा ही क्यों बोला कि चक्रवर्ती अगर दीक्षा नहीं लेगा तो पाप कर्म की वजह से वो नरक में जाएगा, उसके पत्नी तो सब आराम एंजॉय कर रहे हैं, चक्रवर्ती वासुदेव के बेटे वगैरह है वही तो उसके आरंभ समारंभ का विलास कर रहे हैं, तो उनके लिए तो इतना बोला भी नहीं कि अगर वो दीक्षा नहीं लेंगे तो नरक में जाएंगे, दोनों हो सकता है। तो इससे ये भी दिखता है कि प्रैक्टिकली भी देखें तो आरंभ समारंभ के पीछे जो पाप कर्म है वो आपको भुगतने पड़ेंगे, जो विनाश कर रहे हैं ना, फिर वो उनके उनके शुभ भाव आने अशुभ भाव तीव्रता के हिसाब से होगा। भोग, मेन नेगेटिव पॉइंट क्या है, करना खुद, भोगना दूसरे, उसके रिजल्ट का भी भोगना हम खुद, देखा ना। तो इसकी वजह से शास्त्रकार कह रहे तो कि मतलब सोचने जैसे है कि आप इसके लिए आरंभ समारंभ कर रहे हो, भोगने वाले कोई और, अरे पाप कर्मों को भी आपको ही भुगतना पड़े। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे या तो क्या है, तो चीज आप तो फिर उल्टा सिखा रहे हो, करेंगे तो घर को संभालेंगे कैसे, माता पिता, बेटियां हैं, शादी करवानी होती है, माता पिता का ख्याल रखना पड़ता है, तो 29 गाथा अभी उस जवाब में बोल रहे हैं, 740 हुए नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट का 7.45 तक बस हो जाएगा, लंबा जाएगा ये तो। कल करते हैं ना, तो प्रश्न ये रखते हैं कि आरंभ समारंभ से पाप करना है, तो प्रश्न ये आएगा कि आरंभ समारंभ को रोक दे, आरंभ समारंभ को रोकेंगे तो माता पिता बेटी पुत्र की संभाल कैसे करेंगे, जो श्रावक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैसे पूरी करेंगे, 29 गाथा में ये आएगा, बाकी हम कल देखेंगे। चलो नौका किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर प्रणाम। सर जी, आज कौन सी गाथा चली थी हाँ सर? बोलिए। 27 और 28। जी ओके। हम्म। दीक्षित परमार, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, टू का